रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो कानूनी लिहाज से है, एजुकेशनल नहीं है। जो टॉपिक है वो है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस कौन भेज सकता है और किसको भेजा जा सकता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, ये सारी जो सारे सवालात हैं इनके जवाब मैं इस वीडियो में देने लगा हूँ। अगर तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर इस बाद में आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी। लीगल नोटिस जो है उसको दो लोग भेज सकते हैं। आप ख़ुद भी भेज सकते हैं या आप अपने लॉयर के थ्रू उसको भिजवा सकते हैं। अगर आप ख़ुद भेजते हैं तो उसमें आप अपना नाम, जो ड्राफ्टिंग है उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आपने भेजना है। सबसे पहले हम इसकी जो भेजने की वजूहात हैं वो मैं आपको शेयर करता हूँ। आपका लीगल जो राइट है, आपका जो हक़ है, अगर वो डैमेज होता है तो आप उसके हवाले से अपने उस बंदे को जिसने आपका हक़ डैमेज किया है, आपका हक़ नहीं दे रहा, आप उसको एक लीगल नोटिस भेजते हैं। उसमें आप अपना सारा मुद्दा बयान करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपने मेरा ये लीगल हक़ मुझे ना दिया तो मैं आपके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करने जा रहा हूँ। अगर आप मेरा हक़ मुझे दे देंगे तो मैं आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा। अच्छा, इसमें कानूनी हैसियत जो है वो दो तरह से है। एक तो ये है कि अगर आपने फ़ौजदारी या आपने दीवानी केस करना है तो उस लिहाज से इसकी जो हैसियत है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। कुछ ऐसे दीवानी केसेस हैं, लाइक जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उस हवाले से आपने अगर कोई लीगल नोटिस भेजना है तो वो एक आपकी लीगली क्या लिखना रिक्वायरमेंट होती है कि आपने पहले उसको लीगल नोटिस भेजना है। बाकी आप वैसे भी अपने कानूनी हक़ के लिए जो है, अपने राइट्स के लिए जो है वो आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं। अब कौन भेज सकता है? आप ख़ुद भी भेज सकते हैं या आप अपने लॉयर के थ्रू भी उसको जो है वो भेज सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है। इसकी कानूनी हैसियत बिल्कुल है। अगर आप दीवानी केस करना चाहते हैं उसमें तो एक लीगली तौर पे इसकी जो है वो एक रिक्वायरमेंट है, आपने इसको लाजमी भेजना होता है। अच्छा, अब इसको आपने ड्राफ्ट कैसे करना है? ड्राफ्ट में टॉप पे आप जो है वो हेडिंग देंगे लीगल नोटिस के हवाले से, उसके ऊपर जो है वो आप लिखेंगे लीगल नोटिस है। उसके बाद जो बंदा उसको ड्राफ्ट कर रहा है, जो भेज रहा है, अगर आप लॉयर के थ्रू भेज रहे हैं तो लॉयर लिखेगा कि मुझे बतौर कौंसल जो है वो इस आदमी ने हायर किया है और मैं उनके बिहाफ पे आपको जो है वो ये नोटिस भेज रहा हूँ। दूसरे नंबर पे आपने जो भेज रहा है वो आ जाएगा। दूसरे नंबर पे जिसको जा रहा है नोटिस उसका आना है। और तीसरे नंबर पे आपका जिसकी तरफ से आप भेज रहे हैं, यानी मैं भेज रहा हूँ तो मैं अपना नाम लिखूँगा। मैं अगर कौंसल के थ्रू भेज रहा हूँ तो मैं अपने कौंसल का जो है वो नाम लिखूँगा और वो कौंसल लिखेंगे कि मुझे इन्होंने वकील हायर किया है और मैं आपको ये लीगल नोटिस भेज रहा हूँ। उसके नीचे आप क्या करेंगे, आपका जो मुद्दा है, जो आपके मामलात हैं वो आप एक्सप्लेन करेंगे। नीचे एंड पे आप अपना जो है वो लिखेंगे कि 7 डेज़ के अंदर, 10 डेज़ के अंदर आप मुझे इसका जवाब दें, अदरवाइज़ मैं आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा। उसके बाद आप नीचे अपने दस्तखत करेंगे। नीचे आप जो है वो अपना मुकम्मल कंप्लीट एड्रेस देंगे और आप एक नोट भी लिखेंगे नीचे के ये कॉपी जो है, ये मेरे पास एक कॉपी बतौर सबूत कह लें कि मेरे पास ऑफिस कॉपी मौजूद है और आप 7 डेज़ के अंदर अंदर अपना जो है जवाब मुझे दें। और इसके फ़वाइद भी हैं और फ़वाइद ही हैं। आप इसको भेज सकते हैं ताकि आप कानूनी कार्रवाई का हक़ रखते हैं। और ये वाला जो लीगल नोटिस होता है, जब आप कानूनी कार्रवाई करते हैं तो उसमें ये आपको हेल्प करता है, आपका एक डॉक्यूमेंट बन जाता है कि आपने पहले इसको इन्फॉर्म किया। असल में लीगल नोटिस का मकसद भी ये होता है कि आप अपनी जो दूसरी पार्टी है उसको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।